गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए 11th का जो है मैथ लेके आया हूँ। 11th में जो है सेट्स प्रश्नावली 1.1 जो है उसका सॉल्यूशन हो चुका है। अब जो प्रश्नावली 2 का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पहले देख लीजिए, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट का जो है इंट्रोडक्शन देख लीजिए। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो है इसका कॉन्सेप्ट जानना अनिवार्य है, तभी जो है सॉल्यूशन करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो पहले इसमें जानना है बेसिक कॉन्सेप्ट में जो है सेट्स में जो है रिक्त समुच्चय, इम्पटी सेट है ना। इम्पटी जिस समुच्चय में एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय या इम्पटी सेट बोलते हैं इसको, है ना। जिसमें वैसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव हो ही नहीं, बिल्कुल खाली हो, है ना, तो उसे क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे। जैसे इसको जो है हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, इसको रिक्त समुच्चय भी कहते हैं या शून्य समुच्चय भी कह सकते हैं। इसे जो है फाई से सूचित किया जाता है। इसे फाई, है ना, फाई से या ये जो मंझली ब्रैकेट होता है बिल्कुल इसमें रिक्त से सूचित किया जाता है। या तो इसे फाई द्वारा सूचित करेंगे या तो जो है ना मंझली ब्रैकेट जो होता है उसके द्वारा सूचित किया जाता है। इसमें कोई अवयव नहीं है, यानी खाली है, तो बिल्कुल इसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में एक लेते हैं, ले लेते हैं क्या, a बराबर जो है a बराबर x सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2, है ना। x सच दैट 1 लेस देन x लेस देन 2 ये क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। यह क्या है? एक प्राकृतिक संख्या x जो है एक प्राकृतिक संख्या है। अब बताइए x जो है एक प्राकृतिक संख्या, क्या ऐसा संभव है 1 और 2 के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या, है ना? बताए x सच दैट x, है ना, x सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2, जहाँ की x एक प्राकृतिक संख्या है। एक क्या प्राकृतिक संख्या? क्या संभव है 1 और 2 के बीच कोई प्राकृतिक संख्या? ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। तो इसे कैसे सूचित करेंगे, कैसे दर्शाएंगे? यानी कि इसको रिक्ति समुच्चय इसके द्वारा या इसे फाई के द्वारा जो है दर्शाएंगे। यही आंसर इसका हो जाएगा, है ना। ऐसा कोई भी अवयव नहीं है 1 और 2 के बीच कोई प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। 1 और प्राकृतिक संख्या जानते हैं, गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4, तो 1 और 2 के बीच कोई प्राकृतिक संख्या है नहीं है, ऐसा, है ना। तो क्या हो गया? रिक्ति समुच्चय। चलिए अगला कहता परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो उसे हम जो है परिमित समुच्चय कहते हैं, है ना, यानी फाइनाइट सेट। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित हो उसे हम परिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे कि इसमें भी एग्जांपल ले लेते हैं। सीमित यानी कि निश्चित, सीमित यानी कि निश्चित। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। a बराबर जो है 1 2 3 4 5, है ना। a बराबर के लिए 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या है? निश्चित अवयव है ना। इसमें अवयवों की संख्या जो है, अवयव की संख्या निश्चित है, इसको गिन सकते हैं। कितना है? 1 2 3 4 5 अवयव है। कितना है? 5 अवयव है ना।
तो ये परिमित समुच्चय हो गया। दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, ए बराबर कुछ भी ले सकते हैं, ए बी सी डी, है ना। तो इसमें भी क्या है, अवयवों की संख्या निश्चित हो जाएगा। अवयवों की संख्या कितना है, इसमें भी 4 है। इसमें अवयवों की संख्या क्या है, 4 है यानी कि निश्चित है। इसको कह सकते हैं कि इतना अवयव है, 4 अवयव है, 5 अवयव, 10 अवयव, 20 अवयव, जितना भी दिया रहेगा एक सेट के अंदर अगर उसकी अवयव को संख्या को हम काउंटिंग कर सकते हैं, तब उसे जो है परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट कहा जाता है उसको। अगला देखिए, कहता अपरिमित समुच्चय यानी इनफाइनाइट सेट, वह समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या निश्चित नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। वैसा समुच्चय जिसमें अवयव की संख्या सीमित नहीं है, यानी उसका जो काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, निश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं कि कितना है, तब उसे जो हम क्या कहेंगे, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में इसमें ले लेते हैं, एग्जाम्पल में क्या ले लेते हैं, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब बताइए, प्राकृत संख्या को n से इंडिकेट करते हैं, प्राकृत संख्या को n से इंडिकेट करते हैं। प्राकृत संख्या शुरू कितना से होता है, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा। अब बताइए, इस पर काउंटिंग कर सकते हैं। प्राकृत संख्या क्या करते हैं, 1 से शुरू होता है और अनंत तक चला जाएगा। कहाँ चलेगा, अनंत तक, इसका कोई अंत है ही नहीं। तब क्या है, इसका निश्चित नहीं है, तो इसको इनफाइनाइट सेट कहा जा सकता है। और एग्जाम्पल एक ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर एक और ले सकते हैं, क्या, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है ना। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, रियल नंबर जिसको बोलते हैं, आर से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें जो वास्तविक संख्या में कुछ भी आएगा, 1 आएगा, 1/2 आ जाए, कोई परिमेय संख्या आ जाए, डॉट डॉट डॉट, इसको कहा नहीं जा सकता, क्या आ सकता है, अनगिनत है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। तो कहाँ से कहाँ शुरू करेंगे, कहीं से भी और कहीं तक भी जा सकते हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसे बिल्कुल क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय कहेंगे। और अगला है समान समुच्चय, इक्वल सेट, वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या वो अवयव दोनों समान हो। वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या और अवयव दोनों समान हो उसे समान समुच्चय कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अवयव की संख्या और अवयव दोनों समान हो जाए, तब इसे क्या बोलेंगे, समान समुच्चय। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें भी लेते हैं, एग्जाम्पल में ए बराबर जो ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए बी में ले लेते हैं 2 3 1 5 4। इसमें देखिए कितना अवयव है, अवयवों की संख्या 5 है। इसमें भी कितना अवयव है, देखिए इसमें 1 2 3 4 5 अवयव है। अवयव की संख्या देखिए समान है, और अवयव भी कहता अवयवों की संख्या समान हो और अवयव भी दोनों समान हो। दोनों बात कहता, अवयव की संख्या भी समान हो और अवयव भी समान हो। तब 5 अवयव देखिए 1 2 3 4 5 है, तो इसमें भी है कि नहीं, 1 है यहाँ, 2 3 4 5, तो बिल्कुल सेम टू सेम अवयव है। तो इसे क्या बोलेंगे, समान समुच्चय को कह सकते हैं। अवयव भी समान है, अवयव भी समान है, अवयव की संख्या भी समान है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे जो है समान समुच्चय कहेंगे, इक्वल सेट्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।